दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। हम लोग बात कर रहे थे मुस्लिम आक्रमण की। मुस्लिम आक्रमण में हम लोग बात कर रहे थे मोहम्मद गौरी के आक्रमण की। मोहम्मद गौरी के आक्रमण में हमने जाना था कि किस प्रकार से 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हरा दिया था और मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश करती है। तो इसमें दो बातें प्रचलित है कि मोहम्मद गौरी की सेना से हार मिलने के बाद, हार का सामना करने के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ। तो देखिए, होता क्या है कि एक दरबारी कवि हैं जिनका नाम है चंद्रबरदई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखा, जिसके अनुसार मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके अफगानिस्तान अर्थात गौर ले जाती है। गौर में मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश होता है और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा दरबार में ही मूंछों पर ताव लगाई जाती है और आंखों में नजरें डाल दी जाती है। मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें डाल करके बात की जाती है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कहता है नीचे देखो। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा नीचे नहीं देखा जाता है, जिस कारण मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखें निकाल दी जाती है। इस बात का पता जब चंद्रबरदई को चलता है तो चंद्रबरदई यहाँ से जाते हैं अफगानिस्तान और मोहम्मद गौरी से ये कहते हैं कि हमारे जो राजा हैं वो शब्दभेदी बाण चला सकते हैं। इस बात का बिलीव नहीं होता है मोहम्मद गौरी के, इसलिए वो परीक्षा लेता है। शब्दभेदी बाण का मतलब ये होता है कि जहाँ से शब्द आएगा वहाँ जा करके बाण लग जाएगा। तो मोहम्मद गौरी परीक्षा लेने के लिए चंद्रबरदई को मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को मतलब अपने दरबार में पेश करता है। तो चंद्रबरदई मोहम्मद गौरी को ये कहते हैं कि 4 बांस 40 गज अंगुल अष्ट पर बांध ता ऊपर उतान है मत चूके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा एक बाण लगाया, बाण मतलब भाजा जाता है, बाण चलाया जाता है और ये बाण सीधे मोहम्मद गौरी के बाएं छाती में लगती है और मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और और चंद्रबरदई के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। लेकिन दोस्तों, एक बात और प्रचलित है और वो है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी के द्वारा देहलीवाल नामक एक सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी जी का चित्र है तो दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है, जो कि मोहम्मद गौरी का नाम है। इस देहलीवाल सिक्के से हमें ये पता चलता है कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इनके मृत्यु अजमेर में हुई थी। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी क्योंकि देहलीवाल नामक सिक्के से हमें ये पता चलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मोहम्मद गौरी थे उनके द्वारा एक और आक्रमण किया जाता है 1194 ईस्वी में। वो होता है जयचंद के ऊपर। खैर, हम लोग ये आक्रमण की जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे और ये आक्रमण भी जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आक्रमण था, क्योंकि जो तराइन का फर्स्ट और सेकेंड बैटल था, दोनों युद्धों में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। जयचंद क्या था? ससुर था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। इसके बावजूद भी हमने देखा था कि क्यों जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में मनमुटाव हुआ था। तो दोस्तों, हम लोग अगला वीडियो में बहुत विस्तार से जानेंगे कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच जो लड़ाई हुई उसमें क्या हुआ और जयचंद के द्वारा क्या किया गया। चलिए दोस्तों, जय हिंद।